एवरीवन वेलकम टू XOXO गॉसिप गर्ल। लेट्स टॉक अबाउट समंता के एक्स फ्रेंड्स जो इस पॉइंट पर समंता के अगेंस्ट स्टोरी डाल रहे हैं, सेइंग दैट सैम इज वेरी गुड एट प्लेइंग द विक्टिम पर्सनालिटी। देन शामली दे जो है, जिनके बारे में कल बात हुआ था, उनके एक फ्रेंड ने एक क्रिप्टिक पोस्ट डाला था सेइंग दैट लास्ट टाइम आई चेक शी वाज स्टिल मैरिड। अब इसका लिंक कैसे आया शामली दे के साथ, इसके बारे में सब बात करेंगे एंड इवन शोभिता धुलीपाला के बारे में भी बात करेंगे कि जस्ट एक साल पहले 2024 में कैसे सर्टन पीआर टीम्स ने उससे टारगेट किया था बिकॉज उसकी शादी नागा चैतन्य से हो रही थी। बट इट इज़ वेरी ऑड कि उसको क्यों टारगेट किया जा रहा था। इन केस समंता उस पॉइंट पर ऑलरेडी राज निधिमुरु को डेट कर रही थी। लाइक इट इज़ क्लियरली अनफेयर। समंता के एक फ्रेंड से शुरू करते हैं। तो उसकी एक एक्स फ्रेंड है जिसका नाम है साधना सिंह। अब समंता और साधना जो थे वो लोग क्लोज फ्रेंड्स थे, टाइट बॉन्ड था उनका। साधना ने सर्टन इंटरव्यूज में समंता को डिफेंड भी किया था उसके सेपरेशन के दौरान। शी वॉज सपोर्टिंग हर। साधना एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट भी है, तो मे बी इनिशियली इनका बॉन्ड प्रोफेशनल लेवल पर स्टार्ट हुआ होगा, बट लेटर ऑन ये फ्रेंड्स बने। बट उसके बाद समथिंग हैपेंड। साधना और समंता ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जैसे ही शादी के फोटोज बाहर आए, ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि समंता की शादी हो गई है। उसके बाद साधना ने एक स्टोरी डाली जो टॉन्ट लग रही थी, द विक्टिम प्लेज द विक्टिम सो वेल। इट वॉज वेरी ऑड कि सडनली साधना उस दिन पे ये करने का डिसीजन क्यों लेगी। उसके बाद शामली दे जो है, उनकी एक फ्रेंड है मेघ, भावना करके। शामली और भावना एक दूसरे को फॉलो करती है सोशल मीडिया पे। तो भावना ने एक पोस्ट डाला जिसमें शी रोट, टू ऑल दोज हु आर आस्किंग मी, लास्ट टाइम आई चेक्ड शी वाज स्टिल मैरिड एंड द लास्ट टाइम वाज नाउ। अब लोगों को डाउट आ सकता है कि ये पोस्ट शामली से कैसे लिंक है। तो यहाँ पर वो लिंक है। 5 दिन पहले शामली दे ने, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वो इंस्टा पर डाला था। ये उनका पोस्ट है और जैसे ही शादी की खबर बाहर आई, उसके बाद भावना ने शामली को वो स्क्रीनशॉट अपने पेज पर डाल दिया। क्लियर वहाँ शामली दे का यूजर नेम भी दिख रहा है। मे बी लोग जो शामली के बारे में जानना चाहते हैं कि कब उनका डिवोर्स हुआ, बिकॉज 2023 तक वो कॉन्स्टेंटली अपने हस्बैंड के साथ फोटोज डाल रही थी। वो उनके सर्कल को रीच आउट कर रहे होंगे, और भावना का आंसर शायद उसी से रिलेटेड था। लास्ट टाइम जब ये बात हुई थी कि शामली का डिवोर्स 2022 में नहीं हुआ था, बिकॉज नेक्स्ट ईयर वो विश कर रही थी अपने हस्बैंड को वैलेंटाइंस डे पे। उस पॉइंट पे लोगों ने काउंटर दिया कि व्हाट इफ वाइफ मूव ऑन नहीं कर पाई होगी, बट ऐसे नहीं लग रहा था। उस फेज में फर्जी सीरीज के इवेंट्स चल रहे थे और शामली अपने हस्बैंड राज के साथ वो इवेंट्स अटेंड कर रही थी। ये स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं वो मार्च 2023 का है। तो ये थियोरी कि मे बी इट वॉज वन साइडेड, वो फिट नहीं बैठती, क्योंकि फिर राज अपनी वाइफ को इवेंट्स में क्यों ले जाता। स्क्रीन पर जो पेज दिख रहे हैं वो राज और डीके का ऑफिशियल पेज है। ये लोग साथ काम करते हैं, दोनों डायरेक्टर्स हैं। उनके पेज पर फर्जी से रिलेटेड हाईलाइट्स हैं। एक हाईलाइट ऐसा है जहां शामली दे अपने हस्बैंड के राज के साथ है, और इस इवेंट के बारे में समंता ने अपनी स्टोरी पर भी डाला था, जहां फर्जी की टीम ने शेयर किया था राज एंड डीके के पेज से। समंता लिख रही थी, कांग्रेट्स ऑन बीइंग द मोस्ट वॉच इंडियन सीरीज ऑफ ऑल द टाइम, #फर्जी। उसने राज और डीके को टैग किया, नीचे शामली दे को भी टैग किया जो राज की वाइफ है। तो जो अननेसेसरी ब्लेम शिफ्ट शामली पे किया जा रहा है, सेइंग दैट वो सच नहीं बोल रही, वो बिल्कुल सही नहीं लगता। इट सीम्स एज इफ जैसे शोभिता को टारगेट किया गया था, वैसे ही इस बार ब्लेम शामली पे शिफ्ट किया जा रहा है। फर्जी हिट होने के बाद समथिंग हैपेंड, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2024 से शामली दे सर्टन पोस्ट डालने लगी जो मे बी राज के अगेंस्ट लग रहे थे, जैसे देयर इज नो फोटोशॉप और फिल्टर फॉर योर एनर्जी, कर्मा सीज वट एवर यू गिव, आई विल रीपे विद इंटरेस्ट, man is not what he thinks he is what he hides, know the difference between those who stay to feed the soil and those who come to grab the fruit, law of karma is very powerful। और कोई ये नहीं कह रहा कि अगर एक रिश्ता एंड हो गया तो दूसरी मैरिज मत करो, बट टाइमलाइन देखो, क्विक और ओवरलैप लग रहा है, जिससे लगता है कि शामली को बैकस्टैब किया गया। 2023 के मिड तक समंता दोनों को लेके स्टोरीज डाल रही थी। कट टू नेक्स्ट ईयर, सिटाडेल के इवेंट्स में समंता पूरी टीम के साथ जाने लगी और शामली का इन्वॉल्वमेंट वहां नहीं दिखा। पिछले सारे प्रोजेक्ट्स शाहिद कपूर, राजकुमार राव वाले शामली अटेंड कर रही थी, बट 2024 में सिटाडेल के टाइम कोई फोटो नहीं था। 2025 के स्टार्ट में जब वेडिंग न्यूज आई, समंता के हाथ में रिंग दिख रही, वही रिंग के साथ फरवरी में समंता ने पोस्ट डाला था। लगता है एंगेजमेंट यही अर्ली ईयर में हुआ और टाइमलाइन से अनफेयर लग रहा है।
एक पर्सन को इक्वेशन से हटा दिया गया और दूसरे पर्सन को रिप्लेस कर दिया। रिसेंटली शैमली दे ने जो स्टोरी डाली, डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स, वो देखकर यू कैन नॉट से कि ये पर्सन ड्रामा कर रही है या मूव ऑन क्यों नहीं कर रही। उनके सेपरेशन को ज्यादा वक्त नहीं हुआ लगता है, 1-2 साल में इतना कुछ हो गया है। 8 साल की मैरिज थी, हीलिंग टाइम तो लगेगा। और शोभिता वाला पॉइंट 2024 में भी जब हमने बात की तो क्लियरली बोला गया था कि नागा चैतन्य और शोभिता 2022 में मिले थे। तो अगर रिलेशनशिप डिवोर्स के बाद स्टार्ट हुआ तो शोभिता को जो हेट मिला वो अनफेयर था। नागा के बिहेवियर के लिए शोभिता को हेट नहीं किया जा सकता और नागा ने चीट किया, ये नैरेटिव इसलिए बना क्योंकि अक्टूबर 2021 में समंथा और नागा का डिवोर्स जब कंफर्म हुआ था, उस टाइम समंथा की कुछ मेकअप या हेयर स्टाइल आर्टिस्ट टीम ने वियर्ड स्टोरीज डाले थे, गाली देते हुए, स्लट लिखते हुए, यू कैन हैव हिम नाउ। ऐसे लग रहा था कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में कह रहे हैं। फिर समंथा ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर नहीं किया, वरना शायद ये सब नहीं होता। सो इनडायरेक्टली स्टेटमेंट्स आए जिससे लगता है कि नागा की फैमिली ने शायद समंथा को अनफेयरली ट्रीट किया। दोनों चीजें एक साथ ट्रू हो सकती है, बस अब कुछ शेडी चीजें समंथा ने की हो, बट दैट डजंट इरेज दैट फैक्ट कि शैमली ने कितना इन्वेस्ट किया था। और हाँ, शैमली ने वो पोस्ट डिलीट नहीं किया, अदरवाइज इस पॉइंट पर नैरेटिव बना दिया जाता कि शैमली जेलस एक्स वाइफ है और समंथा को हेट करती है। बोला जा रहा है कि डिवोर्स 2022 में हो गया, अनहैप्पी मैरिज थी, राज खुश नहीं थे, ठीक है, बट शैमली के लिए ये सडन एंड शॉकिंग होगा। सो यार, दैट इज फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि समंथा के फ्रेंड्स और एक्स फ्रेंड्स जो ये स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं क्रिप्टिक वे में, इस पर आपका क्या कहना है। और अगर ऐसी ही वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।